पार्ट 3 के लास्ट एंड में हमने देखा था कि यहाँ पर कियान उस कंपटीशन का विनर बन गया है और इन सभी का जो लास्ट कंपटीशन है वो यहाँ पर डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट में होने जा रहा है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर झाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलने लगता है मैं वहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, वहाँ पर इसे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो कियान होता है उसकी काफ़ी सारी अलग प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर चल रही होती है। कियान यहाँ पर सोच रहा होता है कि डीमन फॉरेस्ट में वो किस तरीके से सरवाइव करेगा और उस जगह का टेस्ट क्या होगा। वो काफ़ी सारी चीज़ों को इस टाइम पर सोच रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से उसके कोई बंदा आ जाता है जो कि यहाँ पर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। हम देखते हैं ये यहाँ पर और कोई नहीं ये है। ये यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये बोलने लगता है क्या तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? जहाँ पर कियान भी बोलता है हाँ मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। और वो अब दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये बताता है कि वो यहाँ पर जल्द ही हाई रैंक की क्लासेस को ज्वाइन करने वाला है। यहाँ पर कियान भी बताता है वो भी यहाँ पर जल्द ही हाई रैंकिंग की क्लासेस को ज्वाइन करने वाला है। जहाँ पर वो दोनों ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तो जल्दी हम यहाँ पर क्लासमेट्स बनने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। इसी को सुनने के बाद यहाँ पर ये बोलने लगता है चलो ठीक है यहाँ पर हम लोगों को मस्ती करनी चाहिए, तुम यहाँ पर मुझे पार्टी करवा सकते हो इस बात पर। लेकिन इसी बात पर यहाँ पर कियान बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारी पार्टी तो करवा सकता हूँ लेकिन यहाँ पर तुम्हें उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर ही जैसे ही कियान की ये बातों को सुनता है तो यहाँ पर अब उसे समझ में आ जाता है कि कियान यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली से नहीं है, वो यहाँ पर एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता है। तभी यहाँ पर कियान बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पर, अगर तुम्हें यहाँ पर पार्टी ही करनी है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा पाऊँगा। तभी ये यहाँ पर बोलता है तुम्हें यहाँ पर आज खाली मस्ती करनी है, तुम्हें यहाँ पर मुझे पार्टी नहीं करानी। हम लोग यहाँ पर एक साथ एक जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर तुम पूरी तरीके से मस्ती कर सकती हो क्योंकि मुझे लगता है तुम कभी भी इंजॉय नहीं करते। और इसी के बाद यहाँ पर जो ये होता है वो उसे ले जाने लगता है अपने साथ इस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में जहाँ पर कोई भी बंदा इजीली नहीं जा सकता था। लेकिन कियान भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि उस जगह पर हमें एंट्री किस तरीके से मिलने वाली है क्योंकि उस जो रेस्टोरेंट है उसमें किसी को भी एंट्री इसी तरीके से नहीं मिलती। उस रेस्टोरेंट में एंट्री लेने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। चाहे तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो तभी भी तुम्हें उस जगह पर एंट्री नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जो ही था वो उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर बस चलो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मैं ज़रा सा भी टाइम नहीं देने वाला। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें उस जगह पर कोई भी नहीं रोकेगा। और वैसे भी यहाँ पर हम दोनों मस्ती के लिए जा रहे हैं तो हमें मस्ती के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों के बारे में कि हम उस जगह पर कैसे जाएंगे। यहाँ पर अब ये उसे अपनी कार की तरफ खींचते हुए ले जाने लगता है और बोलता है तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मीले हो शायद से इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं आ रहा है। इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी रेस्टोरेंट के बाहर का जहाँ पर ये की गाड़ी आकर रुकती है और यहाँ पर ये और कियान दोनों ही यहाँ पर एक साथ बाहर आते हैं उस कार से। जहाँ पर जैसे ही कियान यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि आज से पहले वो कभी भी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं आया होता। जैसे ही वो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं। जिसके बाद अब ये उससे कहता है चलो अंदर चलो। जैसे ही यहाँ पर अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पर वो अंदर जाते ही बोल देता है मुझे इस रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा महंगा रूम चाहिए, जल्दी से मुझे इस रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा महंगा रूम दिखाओ। इसी के साथ हमें यहाँ पर झाओ को दिखाया जाता है। झाओ भी यहाँ पर इसी टाइम पर आया हुआ होता है, वो भी यहाँ पर इनको देखकर शॉक हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार कियान इस जगह पर कैसे आ सकता है, जरूर ये यहाँ पर किसी न किसी ट्रिक को यूज़ कर अंदर आया होगा। और वो तुरंत ही कियान के पास आ जाता है। कियान के पास आकर वो बोलता है तो आखिरकार तुम इस रेस्टोरेंट में कैसे आए, तुम जैसे फटीचरों को तो इस रेस्टोरेंट में आने भी नहीं दिया जाता, क्या तुम यहाँ पर चलो चालाकी से आए हुए हो? मुझे ऐसा ही लगता है। अगर तुम यहाँ पर ये नहीं चाहते कि मैं सभी लोगों को इस बारे में बता दूँ कि तुम यहाँ पर चोरी छुपे इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसे हुए हो तो यहाँ पर तुम एक काम करो, तुम्हें बस यहाँ पर मेरे सामने झुककर मुझसे माफ़ी मांगनी है। इसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारा साथी हूँ और तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, यानी कि यहाँ पर किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा।
तो ठीक है, इन सब चीज़ों को जल्दी करो। और वो तभी यहाँ पर उससे यी के बारे में भी पूछते हुए बोलता है आखिरकार ये लड़का कौन है जो कि यहाँ पर तुम्हारे साथ आया हुआ है। ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा बेवकूफ़ है क्योंकि यहाँ पर इसे लग रहा है तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो। तभी यहाँ पर कियान उससे बोलता है तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी करना है करो, मुझे यहाँ पर इससे कोई भी तकलीफ नहीं है। तभी यहाँ पर ये उससे बोलता है कियान से आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिरकार कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। जैसे ही ये यहाँ पर झाओ को देखता है तो यहाँ पर उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पर हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। ये यहाँ पर कियान से यही कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तभी कियान उससे कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर तुमने इस जगह के इस होटल का सबसे ज़्यादा महंगा रूम मांगने की हिम्मत कैसे करी, क्योंकि वो रूम तो यहाँ पर किसी को भी नहीं दिया जाता, यानी कि मैं भी यहाँ पर उस रूम को नहीं परचेज कर सकता। तो यहाँ पर तुम्हारी औकात क्या है। और वो यहाँ पर अब उससे काफ़ी ज़्यादा बहस में बातें करने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा होता है। लेकिन ये यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और ये यहाँ पर कहने लगता है क्या सही में यहाँ पर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, आखिरकार मैं कौन हूँ। अगर तुम ये जान गए कि मैं कौन हूँ तो यहाँ पर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। इसी के बाद ये उससे बोलता है जैसे कि तुमने भी यहाँ पर बोला है तो अपने शब्दों को याद रखना, अगर तुम यहाँ पर अपने शब्दों को भूल गए तो यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर ये जो होटल पे इस टाइम पर मैनेजर होती है या फिर वहाँ पर जो असिस्टेंट है उससे कहने लगता है क्या मुझे यहाँ पर होटल का सबसे अच्छा रूम नहीं मिलेगा। और वो तुरंत ही अपनी कैप को हटा देता है। जैसे ही वो कैप को हटाता है तो यहाँ पर तुरंत ही वो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है यंग मास्टर ये आपको ये रूम ज़रूर मिलेगा। जैसे ही वो यहाँ पर यंग मास्टर ये नाम सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये तो यहाँ पर एक सिटी लॉर्ड का बेटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिटी है। और यहाँ पर अब उसे भी समझ में आ जाता है कि उसने यहाँ पर जिस बंदे के साथ पंगा किया है वो बंदा यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ इसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब ये यहाँ पर ये से पंगा लेने के लिए पछता रहा होता है। तभी यहाँ पर ये बोलता है तुमने यहाँ पर अब जो कहा था वो कर कर दिखाओ, क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत कह रहे थे तुम यहाँ पर सभी को बता दोगे कि हम यहाँ पर चोरी छिपे घुसे हुए हैं। तो मुझे जल्दी बताओ आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर सभी को बता दो जो तुम यहाँ पर बताना चाहते हो। ही का नाम सुनते ही यहाँ पर अब तो उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको पसीना आने लगता है। वो यहाँ पर कहने लगता है तुम यहाँ पर एक सिटी लॉर्ड के बेटे हो इसीलिए यहाँ पर तुम हमें धमकाने की कोशिश नहीं कर सकते। जहाँ पर झाओ ये बातें कर रहा होता है तभी यहाँ पर ही उसे कहने लगता है क्या सही में तुम यहाँ पर ये बातें कर रहे हो कि मैं तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यहाँ पर थोड़ी देर पहले तो तुम हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा धमकी दे रहे थे। यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगी, तो बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना। अगर यहाँ पर तुम्हारी जैसी 10 फैमिली भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको भी ख़त्म कर दूंगा। जहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनकर झाओ को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी यहाँ पर ये सभी से कहने लगता है यहाँ पर अब झाओ को इस जगह पर बैन कर दिया जाए, यानी कि अब इस होटल में झाओ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद झाओ उससे कहने लगता है आखिरकार तुम होते कौन हो यहाँ पर मुझे इस होटल में बैन करने वाले। तुम इस होटल के मालिक बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही इस होटल के ओनर हो, इसीलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में इस टाइम पर ये से बातें कर रहा होता है और ये से कहने लगता है तुम यहाँ पर एक सिटी लॉर्ड के बेटे होगे बेशक, लेकिन तुम इस काम को नहीं कर सकते। ये जो होटल है वो यहाँ पर तुम्हारी सिटी के अंदर नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी दादागिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और तुम्हें यहाँ पर पोलाइट होकर हमसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पर तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो। ये यहाँ पर इसी के साथ उससे बोलने लगता है क्या सही में यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लॉक नहीं करवा सकता इस रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर तभी उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर तुम समझ चुके होगे आखिरकार मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, इसीलिए अब तुम समझ जाओ। जैसे ये यहाँ पर ऐसी बातें करता है अब यहाँ पर थोड़ा बहुत तो उसे भी अजीब लगने लगता है। तभी वो यहाँ पर समझता है यहाँ पर आखिरकार ये कौन है। ये उसे बताता है हाँ तुम यहाँ पर सही सोच, मैं ही यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। ये सुनने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते। वो कहने लगते हैं कि सही में यहाँ पर यही वो सीक्रेट बॉस है जिसके बारे में मेरे फादर ने कहा था कि इस बंदे से कभी भी पंगा मत लेना, वरना यहाँ पर हमारी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा बड़े झटके लग सकते हैं। ये तो यहाँ पर सही में ये उस सिटी लॉर्ड का बेटा है जिससे मैंने आज गलती से पंगा ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बोलता है अब मैं अगर इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ तो तुम्हें यहाँ पर मैं इस जगह से आसानी से ब्लॉक कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर शांत रहो और यहाँ पर अब ब्लॉक होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब तुम भी यहाँ पर ब्लॉक होने वाले हो।
तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो यहाँ पर अब कहने लगता है ये से, तो सही में यहाँ पर तुम इस रेस्टोरेंट के मालिक हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतने बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक होगे, जो कि इस सिटी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर अब हम दिखाया जाता है जो यहाँ पर कियान होता है उसकी ऐसी बात सुनकर झाव यहाँ पर शॉक हो जाता है। झाव कहने लगता है अब सही में यहाँ पर मेरे फादर मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर ये होता है वो उससे कहता है तुम दोबारा से यहाँ पर मेरे ब्रदर से बिल्कुल भी पंगा मत लेना, वरना यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो यहाँ पर ब्रदर कहकर और किसी को नहीं कियान को ही इंट्रोड्यूस कर रहा था। तभी यहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर झाओ को बाहर निकालने के लिए आए थे। झाओ भी यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी और मेरी तो कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है, तुम यहाँ पर बस एक लड़के के लिए ये सब कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी इसका अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे और यहाँ पर इस लड़के को तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा। और वो मन में कियान को काफ़ी ज़्यादा गाली दे रहा होता है और अभी तक की जितनी भी बातें करी होती है वो भी उसने मन में करी होती हैं। तभी यहाँ पर ये उससे बोलता है तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें और ज़्यादा टाइम तक इस जगह पर नहीं देख सकता, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे टाइम को खाली ख़राब करने का काम कर रहे हो, जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलो। और इसी के बाद अब ये भी यहाँ पर अपने ब्रदर के साथ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो झाव होता है वो चिल्लाकर जोर से बोलता है यहाँ पर कियान अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हो कि यहाँ पर ये बंदा तुम्हें आगे चलकर बचा पाएगा तो यहाँ पर तुम गलत हो। आगे चलकर ये तुम्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे चलकर मैं तुम्हें पूरे तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ। अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी पूरे तरीके से ख़त्म कर कर मार डालूंगा। और ये कहने के बाद अब वो इस जगह से जाने लगता है। ये वो अपने मन में सोच रहा होता है, इसे लगता है यहाँ पर इसके पीछे एक बड़ी फैमिली के सिटी लॉर्ड के बेटे का सपोर्ट होगा तो यहाँ पर ये बच जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे मैं बिल्कुल भी अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे अगर इसे मारने के लिए अपनी फैमिली पावर का यूज़ करना पड़ा तो मैं उसे भी यूज़ करूंगा। दूसरी तरफ जो ये होता है वो यहाँ कियान से इसकी बातों को ना सुनने को कहता है और कहता है कि यहाँ पर तुम इसकी बातें मत सुनो, क्योंकि यहाँ पर इस बंदे को मैं खुद संभालूंगा। अब यहाँ पर हमें तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर उसी डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी तक काफ़ी सारे टीचर इस जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। टीचर्स भी यहाँ पर इस डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में ही स्टूडेंट को समझा रहे होते कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और वो भी ये भी कह रहे थे कि इसकी कोर में मत जाना, क्योंकि इसकी कोर में तुम्हें एक डी या फिर एक सी लेवल बीस्ट भी मिल सकता है देखने को, इसीलिए अगर तुम उस जगह पर जाते हो तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर बाहर की लेयर में तो यहाँ पर तुम्हें F1 या F2 रैंक के ही बीस्ट मिलेंगे और डार्क स्पिरिट्स मिलेंगी देखने को। लेकिन अगर तुम इससे थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर E रैंक की भी स्पिरिट्स मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर तुम उनकी यहाँ पर स्पिरिट बॉल को भी कलेक्ट कर लोगे। जिसके पास यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्पिरिट बॉल होंगी और जितनी हाई रैंक की होंगी उतने ही लोग यहाँ पर आगे निकलेंगे। हमें यहाँ पर एक मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि E रैंक का मॉन्स्टर होता है और वो ये भी कहते हैं उनसे अगर तुम यहाँ पर किसी डी रैंक के मॉन्स्टर के बीच में फंस जाते हो तो तुम्हें तुरंत ही यहाँ पर हमें बताना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर तुम्हारी रक्षा के लिए ब्लैक आयरन टीम को बुलाया हुआ है यहाँ पर। और ब्लैक आयरन टीम यहाँ पर तुम्हारी पूरी मदद करेगी उन सब चीज़ों से बचाने में। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो किसी डी रैंक के मॉन्स्टर से तुम्हें बचा पाएंगी, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाना है। मैं जैसा कि तुम्हें समझा रहा हूँ वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और यहाँ पर अब वो ये समझाने के बाद उन सभी से कहते हैं चलो ठीक है यहाँ पर अब तुम लोग अंदर जा सकते हो, आज से 3 दिन बाद यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम देखते हैं सभी लोग अब अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो ब्लैक आयरन टीम के बारे में ही बात करते हुए सोचने लगते हैं। ब्लैक आयरन टीम यहाँ पर इस सिटी की सबसे ज़्यादा पावरफुल टीम है, लेकिन यहाँ पर वो लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके से मान गए, उन्हें तो यहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया होगा। एक बंदा कहता है यहाँ पर वो लोग हमारे लिए मान गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे ही यहाँ पर कियान ब्लैक आयरन टीम के बारे में सुनता है तो उसे यहाँ पर किसी के बारे में याद आ जाता है, जो कि और कोई नहीं यहाँ पर वो है। और जिसको बंदे को यहाँ पर वो के बारे में याद नहीं आ रहा है मैं बता दूं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो कियान है उसकी लड़ाई हुई थी वो के साथ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ये भी आ जाता है, ये उससे कहने लगता है यहाँ पर तुम चिंता मत करो, वो यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया है और इतने टीचरों के बीच वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो और किसी की नहीं वो की ही बात कर रहा होता है और वो कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर टीम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी टीमिंग होगी तो हम इजीली इस टेस्ट को कंप्लीट
डिलीट कर लेंगे और सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी, जिस बात को कियान भी मान जाता है और उससे कहने लगता है। मैंने यहाँ पर हमारे लिए एक और शख्स को जोड़ा है हमारी टीम में, जो कि यहाँ पर आप गेस कर सकते हो और कोई नहीं, एक लड़की जियाओ है, जिसको यहाँ पर कियान काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और जियाओ भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। जहाँ पर अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, यहाँ पर इन्हें काफ़ी सारी टीम्स दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर पहले से ही अपनी टीम्स बना चुके थे। हमें एक और टीम दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टीम होती है, जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर इन सभी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक हो चुके थे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर कियान को भी अभी यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसे डीमंस के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था, कैसी डार्क स्पिरिट वो अंदर जाकर झेलने वाला है। क्योंकि आज यहाँ पर पहली बार इस जगह पर ये टेस्ट लिया जा रहा था। आज से पहले कभी भी इस जगह पर इस टेस्ट को नहीं लिया जाता था, बल्कि अलग जगहों पर लिया जाता था। लेकिन इस जगह पर लेने का इनका रीज़न क्या है, इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तब यहाँ पर मास्टर उनसे कह लेते हैं कि यहाँ पर आखिरकार अभी तक तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर जाओ और अपने टेस्ट को स्टार्ट करो। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, अगर यहाँ पर तुम आने में लेट हो गए तो इसमें भी यहाँ पर तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे, और अगर ब्लैक आयरन टीम ने तुम्हारी हेल्प करी तभी भी तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। और यहाँ पर वो अब काफ़ी सारी बातों को बताकर इन सभी से कहते हैं, मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले ही जाने को कहा था, लेकिन तुम इतना लेट हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें ये बातें भी बता देता हूँ। और इसी के बाद हमें डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें ब्रदर यी का भी यहाँ पर स्पिरिट पेट दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर वो एक आइस टाइप की रन है, और यहाँ पर वो एक 4 स्टार रैंक का बीस्ट है, जिसका लेवल यहाँ पर F9 है। और वो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आईसी फील्ड को जनरेट कर सकता है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी वो यहाँ पर एक ई लेवल के मॉन्स्टर को भी जकड़ सकती है। जहाँ पर ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो भी शॉक हो जाता है, कियान भी शॉक हो जाता है, कहने लगता है ये तो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और मैंने सुना है यहाँ पर ये ड्रैगन ब्लड लाइन से रिलेटेड भी है। यहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पर ब्रदर ये उसे बताते हैं ये ड्रैगन की ब्लड लाइन से तो रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और तुम्हें तो पता ही है यहाँ पर ड्रैगन की ब्लड लाइन मिलना कितनी ज़्यादा मुश्किल है। इसके अंदर ड्रैगन की ब्लड लाइन है, बल पूरे तरीके से वो एक्टिवेट नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, लेकिन इसके अंदर एक्टिवेट नहीं है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत भी है। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं ये यहाँ पर फायर टाइप के मैजिक से काफ़ी ज़्यादा डरता है और इसकी फायर पावर के सामने ज़्यादा नहीं चलती। हमें यहाँ पर एक फायर प्लांट को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसको देखकर यहाँ पर तुरंत ही जियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी के बाद हमें इस प्लांट के बारे में बताया जाता है कि ये जो प्लांट है ये यहाँ पर फायर टाइप की बीस्ट की पावर को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये अगर कोई फायर टाइप का बीस्ट खा ले तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने लेवल को आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि हमको पता है इस जियाओ का बीस्ट यहाँ पर फायर टाइप का बीस्ट है, इसीलिए उसे इस फ्लावर की ज़रूरत थी, जिसको देखकर कियान कहने लगता है मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि ये प्लांट तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसको यहाँ पर काफ़ी जगहों पर ढूंढा जाता है, लेकिन वो इस डीमन फॉरेस्ट में है, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जियाओ भी कहने लगती है इस प्लांट को मैंने अपने फादर से मंगाया था, लेकिन मेरे फादर नहीं ला पाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा लेकिन फिर भी नहीं ला पाए, लेकिन हमें इस जगह पर मिल गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। तभी यहाँ पर जो ये होता है वो यहाँ पर उस फ्लावर को उठाने वाला होता है, जड़ समेत उखाड़ने वाला होता है। उसी टाइम पर यहाँ पर कियान आ जाता है और उसे मना करता है और उससे बोलता है यहाँ पर तुम इसे बिल्कुल भी नहीं उखाड़ सकते, अगर तुम इसे यहाँ पर पूरे तरीके से उखाड़ दोगे तो यहाँ पर ये जो प्लांट है ये यहाँ पर पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें यहाँ पर हेल से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि लावा से जुड़ी हुई होती है। तुम्हें यहाँ पर बस इसके फ्लावर को ही तोड़ना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ताकि यहाँ पर काफ़ी सालों बाद इसमें एक और फ्लावर खिल सके। यहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, वो कहने लगता है सही में यहाँ पर तुम्हें मॉन्स्टर्स और प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और वो यहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनते ही जियाओ भी कहने लगती है तुम्हें इसे जल्दी करना होगा, मैं यहाँ पर किसी इविल एनर्जी के ऑरा को सेंस कर सकती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इविल एनर्जी है और इसका सामना शायद से हम लोग इजीली नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनकर ब्रदर ये यहाँ पर बोलते हैं ठीक है यहाँ पर तुम चिंता मत करो सिस्टर, मैं यहाँ पर इसे जल्दी तोड़ लूँगा। और वो तुरंत ही यहाँ पर अब उसको तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर एक इविल एनर्जी के ऑरा चारों तरफ छा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको देखते ही यहाँ पर वो उस प्लांट से अपने हाथ को हटा लेते हैं, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है। लेकिन उसी टाइम पर
ब्रदर ये का बीस्ट भी अपनी पावर को यूज़ करता है, उसकी पावर्स की वजह से यहाँ पर उसके ऑरा को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन वो तुरंत ही यहाँ पर इनके सामने आ जाता है। हमें इसका लेवल बताया जाता है जो कि F9 लेवल पर है और इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट को रिलीज़ करता है और इसके जो अटैक्स हैं वो यहाँ पर इस जगह को पूरे तरीके से शैटर कर सकते हैं, जहाँ पर अब ये इन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है क्योंकि इसे वो फ्लावर चाहिए जिसको ये कंज्यूम कर अपने लेवल को अप कर सकता है, जिसको यहाँ पर ये लोग सुन लेते हैं और यहाँ पर आप कहने लगते हैं हमें यहाँ पर इसे अपने आईसी फील्ड के अंदर जकड़ना होगा। लेकिन उससे पहले ही ये यहाँ पर अपनी दूसरी हाथ की गन से इनके ऊपर अटैक करने लगता है और इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन तुरंत ही ब्रदर ये अपने आइस फील्ड में से फंसा लेते हैं और कहने लगते हैं अब मैंने इसको आइस फील्ड में फंसा लिया है तो यहाँ पर तुम दोनों इसके ऊपर जल्दी से अटैक कर इसे पूरे तरीके से ख़त्म कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मॉन्स्टर यहाँ पर मेरे आइस फील्ड से भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर छूट सकता है। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने आप को आइस फील्ड से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि ये आइस फील्ड जो होता है वो यहाँ पर पूरे तरीके से ब्रदर ये कंट्रोल में होता है। ब्रदर ये यहाँ पर एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर करते हैं अपने आइस फील्ड के अंदर, लेकिन वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। उसी टाइम पर कियान भी यहाँ पर अपने बीस्ट के साथ आ जाता है और बोलने लगता है चलो अब यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ पर अपनी हेल फायर का स्वाद चखाने वाला हूँ। और वो तुरंत ही 205 से बोलते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसके ऊपर हेल फायर का अटैक करो जिससे ये काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाए। यहाँ पर 205 भी जैसी उसकी इस बात को सुनता है उसके ऊपर अपनी हेल फायर का अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जब वो अपनी हेल फायर से उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो हेल फायर थी वो यहाँ पर किसी की बॉडी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं करती, लेकिन वो उसकी सोल को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज कर देती है। और इस वर्ल्ड में कोई भी बीस्ट जो अलाइव है उनको लिए यहाँ पर उनकी सोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर वो बीस्ट इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से जख्मी होता है। यहाँ पर उसके काफ़ी सारे टेंटिकल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर अब डिसअपेयर होने लगते हैं। हमें पता चलता है कि वो बीस्ट यहाँ पर पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इस फाइट के बीच में जिस फ्लावर की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से अब उसकी काफ़ी कम ही पंखुड़ियाँ बची थी, जिनको देखकर यहाँ पर कियान भी ज़्यादा खुश नहीं होता। कियान बोलने लगता है ये सब यहाँ पर उस फाइट की वजह से हुआ है, उस मॉन्स्टर के ऑरा और हमारी फाइट के बीच में इस फ्लावर को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर दिया है, जिस वजह से अब ये फ्लावर की कुछ ही पंखुड़ियाँ बची हैं, लेकिन इनका भी यूज़ कर तुम यहाँ पर अपनी पेट की पावर को बढ़ा सकती हो। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी पेट की पावर को बढ़ा दूँ तो यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगी, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। वो उससे कहता है ठीक है यहाँ पर मुझे ये पंखुड़ी दे दो, मैं अब यहाँ पर तुम्हारे पेट की पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा। और वो तुरंत ही यहाँ पर उससे उस चीज़ को ले लेता है और यहाँ पर अपने सिस्टम में इस चीज़ को चेक करने लगता है कि वो इस चीज़ को यहाँ पर किस तरीके से कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी उससे कहने लगता है कि सही में यहाँ पर तुम कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे पेट एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसी टाइम पर यहाँ पर उसका सिस्टम भी बाहर आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, मैं इन सब चीज़ के बारे में तुम्हें नॉलेज दे सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर उसके पेट को वापस से रीबर्थ करवाना होगा, जिसके बाद यहाँ पर उसका पेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जिसको सुनने के बाद वो कहता है लेकिन मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा, और उसका जो यहाँ पर वो चीज़ होती है यानी कि उसका सिस्टम उसे उसके मन में ये सब कुछ बता देता है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। तभी यहाँ पर ये भी इन सब चीज़ों को देख कर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है कि यान यहाँ पर अब इन सब चीज़ों को करने लगता है और वो तुरंत ही यहाँ पर उस चीज़ से एक चीज़ को बना लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होती है। और वो उससे कहता है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन अगर तुम्हारा पेट इसे खा लेता है तो यहाँ पर उसके बाद उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो तुरंत ही यहाँ पर उसके उस पेट को उस चीज़ को दे देता है, जहाँ पर अब वो भी अपने पेट से बोलने लगती है तुरंत ही इस चीज़ को खा लो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर ये चीज़ ब्रदर कियान ने दी है, जहाँ पर ये भी अब कियान से कहने लगता है क्या यहाँ पर तुम इस काम को करने के बाद मेरे बीस्ट के बारे में भी बता सकती हो कि मैं उसकी पावर को कैसे बढ़ा सकता हूँ और उसकी ब्लड लाइन को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता है और मुझे लगता है तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। यहाँ पर वो उससे कहता है ठीक है यहाँ पर पहले मैं इसके बारे में बता सकता हूँ तुम्हें, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर जो जियाव है उसके बीस्ट को देखना होगा, कहीं उसकी जो यहाँ पर प्रोसेस है उसमें यहाँ पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट के बारे में भी बता दूंगा।
जहाँ पर अब कियान भी इन सब चीज़ों को देखने लगता है और बोलता है मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसा भी सिस्टम ने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रोसेस में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। और वो तुरंत ही यहाँ पर उस चीज़ को उस पेट को खिला देता है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर सब कुछ कर लिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसका पेट उस चीज़ को खाता है उसकी बॉडी में एक अलग ही टाइप का रिएक्शन होने लगता है और उसकी बॉडी वापस से एक फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाती है और पहले तो ऊपर जाती है और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में नीचे की तरफ आने लगती है, जिसको देखकर पहले तो वो लोग शॉक हो जाते हैं आखिरकार ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उसे किसी भी तरीके की कोई बेफालतू की तो ड्रग तो नहीं दे गई, पहले ऐसा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम देखते ये जो आईसी और फायर हो रहा होता है वो यहाँ पर एक साथ मिलने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े विस्फोट होने लगते हैं जो कि इस डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर हो रहे थे, जिनको देखकर कियान कहने लगता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर वो पेट काफ़ी ज़्यादा इजीली रिबर्थ कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कहने लगता है क्या सही में यहाँ पर तुमने जो किया है उससे उसकी पावर बढ़ेगी। और हमें तभी दिखाया जाता है उस बीस्ट को यानी कि उसी फीनिक्स को जिसकी पावर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पर उसके जो फ्लेम थी वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, जिसके बाद हमें पता चलता है जो यहाँ पर ये फीनिक्स वो यहाँ पर इस टाइम पर E5 लेवल पर पहुँच गई है और ये यहाँ पर 6.5 स्टार की एक बीस्ट बन गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात थी क्योंकि अभी तक हमें 6.5 स्टार से ऊपर का कोई भी बीस्ट नहीं दिखाया गया है। इसीलिए अभी तक ये सीरीज़ में दिखाई कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट भी होती है। तभी यहाँ पर अब ये भी कहने लगता है चलो ठीक है यहाँ पर अब तुम्हें मेरे पेट को भी देखना होगा। और तैसे ही यहाँ पर जो कियान होता है वो यहाँ पर उसके पेट को देखने लगता है, वैसे ही वो यहाँ पर उससे कहता है सही में यहाँ पर तुम्हारा जो बीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। ये यहाँ पर एक रियल ड्रैगन की पावर को ओन करता है, इसीलिए यहाँ पर अगर हम इसे किसी रियल ड्रैगन के ब्लड को लाकर देंगे तो यहाँ पर हम इसे इजीली कर पाएंगे और इसकी पावर भी बढ़ जाएगी। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर ये भी शौक हो जाता है क्योंकि ड्रैगन तो बहुत रेयर चीज़ है क्योंकि उसका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर उन्हें इस फॉरेस्ट में एक ड्रैगन मिल भी जाता है तो वो उसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि एक ड्रैगन जो होगा वो यहाँ पर एक D रैंक या फिर एक C रैंक का बीस्ट होता है और उसका सामना करना इन बच्चों के बस की बात नहीं होती। और इनके बीस्ट भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक ड्रैगन की फायर का सामना कर सके क्योंकि एक ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको पता ही है पहले से। इसीलिए कियान उससे कहता है इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे और इसका कोई और रास्ता निकालेंगे। हमें अब एक नई जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आइसी प्लेस होती है, जहाँ पर अब ये लोग पहुँच चुके थे एक दिन का सफ़र करने के बाद। और इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पर जो जियाओ होती है वो कहने लगती है ये जगह सब बाकी जगहों से अलग क्यों है इस फॉरेस्ट में। कियान यहाँ पर बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ये जगह अलग है क्योंकि अगर यहाँ पर हमें अलग टाइप के मॉन्स्टर्स मिलेंगे तो हम उनका भी सामना करना सीख सकते हैं। यहाँ पर ये भी उसकी बात से एग्री करता है और कियान से कहता है तुम्हें तो यहाँ पर एक पेट एक्सपर्ट होना चाहिए, इसके बाद तो तुम्हारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे होंगे। मुझे पता है यहाँ पर अभी तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जो तुम्हारे पास यहाँ पर पेट के लिए नॉलेज है, अगर तुम इस नॉलेज का सही यूज़ करो और सही लाइन में यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो तुम हो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। और तुम इतना ज़्यादा पैसा बना सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारे सामने बड़े बड़े आदमी भी बहुत ज़्यादा गरीब लगेंगे और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ भी तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा छोटी होंगी क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक पेट एक्सपर्ट को चाहते हैं जो कि यहाँ पर उनके पेट के बारे में सही चीजें उनको बता सके, जिससे वो अपनी पेट की पावर को बढ़ा सके और पेट के लेवल को आगे बढ़ाकर अब यहाँ पर इस वर्ल्ड में रूल कर सके और इस वर्ल्ड में एक गॉड लेवल के पेट मास्टर बनने के लिए आगे बढ़ सके। जहाँ पर अब जियाओ भी उससे कहने लगती है हाँ यहाँ पर जो तुम्हारी पेट के लिए नॉलेज है अगर उस नॉलेज का तुम यूज़ करते हो तो कोई भी बड़ी फैमिली यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं जाएगी और तुम्हें सभी फैमिलीज यहाँ पर अपना दोस्त बनाना चाहेंगी। कियान भी यहाँ पर बोलता है तुम लोग यहाँ पर बोल तो सही रहे हो, मैं इस प्रोफेशन को भी बाहर जाकर एक बार यूज़ करूँगा क्योंकि मैं इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रोफेशन यूज़ कर चुका हूँ जिसमें यहाँ पर मुझे आज तक लॉस ही हुआ है। जहाँ पर अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर इन्हें किसी काफ़ी सारे बीस्टों का ऑरा महसूस होता है जो कि इसी जगह पर होते हैं और उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कियान यहाँ पर बोलता है
क्या तुम भी यहाँ पर उन इविल ऑरास को महसूस कर पा रहे हो जो मैं महसूस कर सकता हूँ? यहाँ पर अब ये भी बोलता है हाँ, लेकिन ये ऑरा पहले से वाले ऑराओं से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा है, इसीलिए हमें यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए। कियान बोलता है हमें यहाँ पर सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करना होगा, वरना अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया तो वो कहाँ पर है हमें इसके बारे में भी नहीं पता चलेगा। तभी वो जियाओ से कहता है तुम अपने फिनिक्स से कहो उनके ऊपर अटैक करे। तभी यहाँ पर जो फिनिक्स होती है वो अपने एक फायर बॉल से एक के ऊपर अटैक करती है। हमें पता चलता है ये एक वुल्फ है, लेकिन हमें इन बीस्ट का लेवल नहीं बताया जाता। उसी टाइम पर यहाँ पर हम देखते हैं इन वुल्फ्स का लीडर भी आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और इसके माथे पे यहाँ पर ट्रीन स्टार भी लगे हुए होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। और तभी यहाँ पर वुल्फ का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है जो कि इन सभी को घेर लेता है और अब इन सभी की हालत ख़राब होने वाली थी क्योंकि ये सभी मिलकर भी यहाँ पर इतने सारे बीस्ट का सामना नहीं कर सकते थे। और इसी के बाद ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसकी लास्ट पार्ट के एंड में हमने यहाँ पर एक स्नोवी एरिया में एक पावरफुल बीस्ट को देखा था जिसके ऊपर तुरंत ही यहाँ पर कियान जो होता है वो यहाँ पर अपनी दोस्त से कहकर उसके ऊपर अटैक करवा देता है जो कि यहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर होता है। लेकिन यहाँ पर उनको नहीं पता होता, उन्होंने यहाँ पर एक ही वुल्फ को चुनौती नहीं दी बल्कि यहाँ पर काफ़ी सारे वुल्फ्स होते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं चारों तरफ से। इसी के साथ यहाँ पर जितने भी और वुल्फ्स होते हैं वो यहाँ पर अपने बाकी साथियों को बुलाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि सामने वाली जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो अपने और लोगों को बुला रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो ही होता है वो कहने लगता है यहाँ पर कियान से, यहाँ पर तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम यहाँ पर इनको ईजिली हरा सकते हैं बट यहाँ पर अगर ये हमारे ऊपर झुंड में हमला करेंगे तो हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये वुल्फ्स जो हैं यहाँ पर इन्हीं की यही पहचान है कि ये टीम में बहुत अच्छी फाइट करते हैं। तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो बोलता है मेरे पास एक और आइडिया है इस चीज़ पर भी। वो बोलने लगता है यहाँ पर अगर हम इन्हीं के लीडर को मार दे तो यहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और यहाँ से डर के भाग जाएंगे। तो और कियान ये भी बताता है जो यहाँ पर दो भेड़ियों के बीच में खड़ा है जिसकी आंख पे यहाँ पर पंजे का निशान है वही यहाँ पर इन सभी का लीडर है, इसीलिए यहाँ पर मैं और मेरा बीस्ट उसे मारने जाएगा और तुम लोग यहाँ पर हमें कवर देना। जहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वो सभी लोग मान जाते हैं और हमें बताया जाता है जो इन सभी का लीडर है वो यहाँ पर एक 2 स्टार बीस्ट है जो कि इस टाइम पर ई लेवल के लेवल 2 पर पहुँच चुका है। यहाँ पर ये सुनने के बाद ये भी कहने लगता है चलो ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हें कवर देने को तैयार हूँ और वो अपने बीस्ट को तैयार कर लेता है। जहाँ पर कियान भी कहने लगता है चलो ठीक है 205 अब तुम बाहर आ जाओ, इनके ऊपर हमला करने का टाइम आ गया है। जहाँ पर अब जो ये था वो भी इनके ऊपर हमला कर रहा था और अपने बीच से भी इनके ऊपर हमला करवा रहा था। वो अपने बीच से कहता है यहाँ पर तुम चारों तरफ यहाँ पर अपने आईसी ऑरा को रिलीज करो और यहाँ पर आइस से इन सभी को यहाँ पर जमा दो जिससे ये लोग यहाँ पर ब्रदर कियान के ऊपर हमला ना कर सकें, जो कि यहाँ पर ऐसा ही होता है। और तुरंत ही यहाँ पर जो 205 होता है वो उनके लीडर के पास पहुँच जाता है और लीडर के ऊपर यहाँ पर नेदर फायर से अटैक करने लगता है। और गाइस आपने नेदर फायर का अटैक तो पहले भी देखा है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही वो अटैक यहाँ पर उस लीडर के ऊपर पड़ता है उस लीडर की हालत ख़राब हो जाती है और तुरंत ही 205 उस लीडर को मारने के लिए उसको अपनी ज़ोरदार बाइट में ले लेता है जिसके बाद उस लीडर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और थोड़ी ही देर में वो लीडर मारा जाता है। तभी यहाँ पर जो 205 होता है वो यहाँ पर रोर करने लगता है और इन सभी को यहाँ पर बता देता है कि यहाँ पर अब इनका लीडर मर चुका है। ये देखने के बाद तो वो सभी भेड़िए यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग भी यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखकर शॉक होते हैं। तभी यहाँ पर जियाओ कहने लगती है क्या यहाँ पर तुम मुझे ये बता सकते हो आखिरकार ये सब कैसे हुआ, ये सारे के सारे जितने भी भेड़िए हैं वो इस जगह से क्यों भाग गए। कियान यहाँ पर बताने लगता है दूर से ही क्योंकि यहाँ पर इनका लीडर मारा जा चुका है और इसीलिए यहाँ पर इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो हमसे फाइट कर सके क्योंकि जो भेड़िए होते हैं वो यहाँ पर अपने लीडर के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसीलिए अगर हम उनके लीडर को मार देते हैं तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इसी के बाद वो ये भी बताता है अब उनके पास यहाँ पर एक ई लेवल का स्पिरिट कोर आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम बात है और अब हमें यहाँ पर एक ही और चीज़ चाहिए जो कि यहाँ पर एक पॉइजनस फ्लावर है जिसके बाद हम ये के बीस्ट के लेवल को भी बढ़ा सकते हैं लेकिन उसकी ब्लड लाइन को नहीं अवेक कर सकते क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में भी बता रखा है उसकी ब्लड लाइन को अवेक करने के लिए यहाँ पर ड्रैगन ब्लड की ज़रूरत होगी। जहाँ पर ये भी बोलने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा औसम बात है लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ की तुमने बात करी है यानी कि जिस मेडिसिन की वो कहाँ पर होगी, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। वो कहने लगता है ये पानी की जगहों पर होगी, इसीलिए हमें यहाँ पर एक झील को ढूंढना होगा। और तभी वो लोग यहाँ पर एक झील के पास आ जाते हैं जहाँ पर कियान कहने लगता है मुझे यहाँ का टेम्परेचर
टेम्परेचर 30 डिग्री माइनस में लगता है, लेकिन उसके बाद भी ये झील बिल्कुल भी नहीं जमी। इसका यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है, मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर एक काम करना होगा, मुझे यहाँ पर तैरने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर अब जाना है। लेकिन तभी वहाँ पर जब वो लोग देखते हैं, उन्हें यहाँ पर कोई विचित्र सी चीज़ दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, जो कि पानी में थी। लेकिन ये लोग उस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे। तभी यहाँ पर कियान कहने लगता है, आखिरकार ये क्या चीज़ हो सकती है, इसके बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि अगर हम पानी में गए तो पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा भी हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से। तभी हमें यहाँ पर उस चीज़ को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं, एक ब्लू व्हेल होती है, जो कि यहाँ पर एक 3 स्टार लेवल की बीस्ट है, और इसका लेवल यहाँ पर F9 है, और ये एक वाटर और स्पेस टाइप की मॉन्स्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस वर्ल्ड में इस जो ये बीस्ट है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है अभी। और तभी यहाँ पर जो जियाओ होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर इस बीस्ट को तो मैंने कभी भी नहीं देखा, क्या ये भी किसी इविल टाइप की स्पिरिट है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। कियान यहाँ पर बताने लगता है, इसके बारे में हमने इसलिए नहीं सुना क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी के पास ये बीस्ट स्पिरिट नहीं पाई गई है, और ना ही इस बीस्ट स्पिरिट को किसी ने देखा है। ये यहाँ पर कियान से पूछता है, क्या यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर ये क्या हमारे लिए खतरा बन सकती है। लेकिन इसका जवाब देते हुए कियान बोलता है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं पता है, इसीलिए मैं नहीं कह सकता ये हमारे लिए खतरा बनेगी या फिर नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर अभी तो अटैक नहीं करने वाली, इसीलिए मुझे सबसे पहले जाकर उस फ्लावर को लेकर आना होगा, जिससे यहाँ पर हम तुम्हारे बीस्ट के लेवल को बढ़ा सकते हैं, और हमें उसके अलावा और चीज़ चाहिए ही क्या। वो यहाँ पर अपने 205 से भी कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ, और इसी के बाद वो पानी में कूद जाता है, और उसी के पीछे यहाँ पर 205 भी चला जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही कियान से कहते हैं तुम्हें अंदर जाकर सेफ रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर काफ़ी सारे खतरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बाहर पर एक ही इविल स्पिरिट को देखा है। जहाँ पर अब कियान आगे बढ़ने लगता है, कियान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पानी के अंदर जा रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि वो ज़्यादा टाइम तक ऑक्सीजन को नहीं होल्ड कर सकता। लेकिन उसे यहाँ पर तभी वही व्हेल दिख जाती है, जो कि शायद से उसके ऊपर अटैक भी कर सकती थी। लेकिन कियान बोलता है, मुझे सबसे पहले उस डीमन फ्रूट को लेना होगा, उस फ्लावर को लेना होगा। वो उस फ्लावर की तरफ बढ़ रहा होता है, और हमें पता चलता है ये कोल टाइप का फ्लावर है, जो कि ऐसी ही पानी के अंदर पाया जाता है, यानी कि इसे कहीं और भी हम नहीं ढूंढ सकते। और तभी कियान जब नीचे बढ़ रहा होता है, तभी वो जो बीस्ट होती है, यानी कि वो मॉन्स्टर, वो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने लगती है किसी भी तरीके से, जिस वजह से कियान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। कियान कहने लगता है, इस फिश ने तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया, सबसे पहले मुझे इसी वेल को यहाँ पर ठिकाने लगाना होगा। और वो तुरंत ही यहाँ पर उस फ्लावर को छोड़कर उसी वेल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उस वेल से उसे काफ़ी ज़्यादा खतरा लग रहा था, इसीलिए वो वेल की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पर अब वो वेल को पकड़ने के लिए अपने 205 का भी यूज़ करता है, और 205 यहाँ पर उस वेल को आगे की तरफ से घेर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर कियान कहने लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, 205 ने उसे आगे से घेर लिया है, इसीलिए अब वो वहाँ से नहीं भाग सकती, और अब मैं इजीली उसे पकड़ सकता हूँ। जहाँ पर कियान भी अब उस वेल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि जल्दी यहाँ पर उसे उस वेल को पकड़ना था। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जो कियान होता है वो उस वेल को लेकर बाहर आ रहा होता है, और उस वेल को बाहर लाते हुए उन सभी से कह रहा होता है, मैं अभी तक उस फ्लावर को नहीं ला पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस वेल ने मुझे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा परेशान करा, जिस वजह से मैं अभी थोड़ी देर बाद में उस चीज़ को ले आऊँगा। लेकिन आज रात हम इस वेल को खाने वाले हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमें यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब वो वेल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उस वेल को डरा हुआ देखकर कियान बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम डरी हुई हो, अगर तुम यहाँ पर हमारा आज रात का खाना नहीं बनना चाहती तो तुम मेरी एक डील को मान लो कि यहाँ पर तुम मेरा स्पिरिट पेट बनने को तैयार हो जाओ, जिसके बाद हम तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। यहाँ पर अब वो जो एल होती है वो भी बहुत ज़्यादा इजीली उसकी इस बात को मान लेती है। कियान बोलने लगता है, क्या तुम इस बात को एग्री करती हो? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम यहाँ पर इस बात से इतनी आसानी से एग्री कर जाओगी, क्योंकि यहाँ पर तुम तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट हो। मुझे तो लगा था तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने वाली हो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ईजिली मान गई, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और वो तभी यहाँ पर अपने क्यूब को बाहर निकाल लेता है। और गाइस, इस क्यूब को तुमने यहाँ पर पहले भी देखा होगा, ये क्यूब यहाँ पर वही क्यूब है जो कि यहाँ पर कियान को रिवॉर्ड के रूप में मिला था, और वो इस क्यूब की पावर को भी अब इस वेल को देने लगता है, जिसके बाद वो अपने ब्लड से इसी वेल के साथ अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करने लगता है। और यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पर जो भी वो काम कर रहा था वो अब पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पर अब उसको काफ़ी सारे न्यू रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, और उसके इस बीस्ट को पूरी तरीके से प्रमोट कर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर ये जो बीस्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, और इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है वो भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है।
यानी कि अब जो ये बीस्ट है ये भी अपनी न्यू फॉर्म में आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हमारा 205 है, वैसे ही ये भी यहाँ पर एक रीचेंजिंग मोड से गुजरेगा, जिसके बाद इसकी न्यू फॉर्म तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर उसकी न्यू फॉर्म में उसका लुक दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है। सिस्टम उससे कहने लगता है यहाँ पर तुम्हारे लिए एक स्किल भी है जिसको तुम चॉइस कर सकते हो। जल्दी बताओ यहाँ पर तुम किस टाइप की स्किल को चॉइस करना चाहते हो। और यहाँ पर जो तुम्हारा पेट है ये यहाँ पर किसी भी तरीके की टेलीपोर्टेशन में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और यहाँ पर इसके पास एक वर्चुअल स्पेस है जो कि इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसमें यहाँ पर तुम किसी को भी रख सकते हो। और कियान को ये भी बताया जाता है कि ये बिल्कुल भी एक अटैक टाइप बीस्ट नहीं है, इसीलिए अटैकिंग के लिए इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करे। तभी यहाँ पर बाकी दोनों लोग उससे कहने लगते हैं सही में यहाँ पर ये वेल तो काफ़ी ज़्यादा औसम लग रही है, लेकिन यहाँ पर ये हवा में किस तरीके से उड़ रही है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। जहाँ पर जियाओ भी यही सोच रही थी कि ये वेल स्काई में किस तरीके से उड़ रही है। उस व्हेल के चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है आइस का। और यहाँ पर कियान भी अब खुश होते हुए कहने लगता है अपने सिस्टम से, मुझे यहाँ पर वही स्किल चाहिए जो मैं तुमसे पाना चाहता हूँ। और वो तभी यहाँ पर एक लास्ट की सेकंड क्लास की स्किल को चॉइस कर लेता है, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया था कि यहाँ पर अब वो अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकता है। और कुछ टाइम के लिए उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कोई उसे यहाँ पर देख भी नहीं पाएगा। और ये स्किल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल होती है। इसी के बाद हमें यहाँ पर कियानुस वेल के बारे में बताता है कि जो ये वेल है ये यहाँ पर एक स्पेस टाइप बीस्ट है। इसका लेवल F9 हो चुका है और ये यहाँ पर एक 5 स्टार लेवल की बीस्ट है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा औसम है। थोड़ी देर बाद वो वेल यहाँ से गायब हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों कहने लगते हैं वो वेल तो यहाँ पर गायब हो गई, आखिरकार वो कहाँ गई। और थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है, जिसके देखकर यहाँ पर ये बोलता है ये तो वापस आ गई क्या, यहाँ पर ये क्या चल रहा है, मुझे यहाँ पर कोई इस बारे में एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले तो ये इधर से जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद ये वापस क्यों आई। और तभी यहाँ पर ये वापस से उस वाटर को देखता है, जहाँ पर अब वो वाटर पूरे तरीके से फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ी देर में यहाँ पर जो झील होती है, लेक होती है, उसका पूरा का पूरा पानी फ्रीज हो जाता है, जो कि यहाँ पर ये कियान के वजह से हुआ था। कियान कहने लगता है मैंने यहाँ पर इसके पास जितने भी अंदर वो फ्लावर्स थे, मैंने उन सभी फ्लावर्स को मंगा लिया है, जिसके बाद हम यहाँ पर अब तुम्हारे बीस्ट के लेवल अप के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास एक स्पेस टाइप बीस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो जिया होती है वो उससे कहने लगती है क्या यहाँ पर जो इसका मुंह है इसके अंदर वो चीज़ ख़राब नहीं हो जाएगी। तभी कियान उसे समझाते हुए कहता है नहीं, यहाँ पर वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वो एक अलग ही वर्चुअल स्पेस में पहुँच जाती है, जिस वजह से उस चीज़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि वो उसके पेट के अंदर नहीं एक वर्चुअल स्पेस के अंदर होती है। तभी वो उस फ्लावर को निकाल कर उसे दिखाता है, जो कि इस टाइम पर पूरे तरीके से ठीक होता है। उसमें एक खरोच भी नहीं होती है, क्योंकि वो एक नए वर्चुअल स्पेस के अंदर था। और वो अब कहने लगता है चलो ठीक है, यहाँ पर मैं उस दवाई को तैयार कर देता हूँ, जिससे यहाँ पर हम तुम्हारे बीच के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और अब यहाँ पर अब जो कियान होता है वो यहाँ पर उस मेडिसिन को रेडी करने लगता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पर ये भी बोलने लगता है इसे जल्दी करो, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अपने बीच के लेवल अप के साथ उसकी न्यू पावर्स को देखना चाहता हूँ और उसकी न्यू पावर्स का यूज़ करना चाहता हूँ। जहाँ पर कियान उससे कहता है तुम अपने बीच को इस चीज़ को खाने के लिए मना लो, जहाँ पर अब वो अपने बीच से कहता है प्लीज़ यहाँ पर तुम इस चीज़ को खा लेना, इसके बाद तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएंगी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए प्लीज़ इसे खा लेना। और वो यहाँ पर अपने बीस्ट को इस बात के लिए मना लेता है, जहाँ पर अब कियान उससे कहने लगता है यहाँ पर ये एक ड्रैगन ब्लड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो भी है ये इसके ब्लड लाइन को तो अब एक नहीं करेगा, लेकिन इसकी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा देगा। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है जब उसकी पावर बढ़ रही होती है वो तो चारों तरफ के एरिया को यहाँ पर बर्फ़ में पूरे तरीके से कवर करने लगता है। तभी यहाँ पर जो जियाव होती है वो अपने बीच से कहती है हमारे चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को बना दो, जो कि वो यहाँ पर एक फायर की शील्ड बना देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन यह कियान को यहाँ पर किसी का ऑरा महसूस हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी के साथ उनके ऊपर अटैक हो जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे डीमन बीस्ट होते हैं उनसे अटैक हुआ होता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं इस डीमन फॉरेस्ट में। यहाँ पर ये लोग कौन थे ये हमें आगे बताया जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ब्लैक आयरन गिल्ड के लीडर और झाओ को यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपस में मिलकर अब कियान को मारना चाहते थे, और ये कुछ भी कर कर आज कियान को मारना ही चाहते थे। तभी यहाँ पर जो ये होता है वो कहने लगते हैं आखिरकार ये दोनों ही हम लोगों से एक साथ भिड़ने के लिए क्यों आ गए, क्योंकि अभी हमारा एक और पेट पूरे तरीके से रेडी नहीं है फाइट के लिए, इसीलिए हमें मुश्किल होने वाली है। जहाँ पर कियान भी उनसे कहता है आखिरकार तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर तुम लोग इस बार हमारा सामना कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, इस बार हम यहाँ पर तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन सामने वाली
भी कियान से कह रहे थे, आज यहाँ पर तुम वैसे भी नहीं बचने वाले। अगर तुम यहाँ पर अपनी जान बचाना चाहते हो तुम लोग, तो यहाँ पर हमें कियान को सौंप दो, हम कियान को मारकर तुम सभी को जिंदा छोड़ देंगे। जहाँ पर झाओ वापस बोलता है, मैं जब यहाँ पर ब्लैक आयरन गिल्ड लोगों के पास यहाँ पर तुम्हें मारने का ऑफर लेकर गया था, मुझे लगा था ये लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मेरे लिए एग्री होंगे, लेकिन यहाँ पर ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इजीली एग्री हो गए, क्योंकि यहाँ पर तुमने इन्हें भी ऑफेंड कर दिया था। जहाँ पर वापस से वो बोलता है, तुम्हारी तो यहाँ पर आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे पिछली बार काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था और काफ़ी ज़्यादा मेरी बेइज्जती भी करी थी, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता और ना ही आज यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई है। लेकिन तभी यहाँ पर ये आगे आता है, ये आगे आकर बोलता है, क्या सही में यहाँ पर तुम मेरी फैमिली से पंगा लेना चाहते हो? अगर तुमने यहाँ पर हमें कुछ भी करने की कोशिश करी तो यहाँ पर हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में बाहर तो सभी को पता ही चल जाएगा, इसीलिए तुम यहाँ पर अभी तुरंत ही इस जगह से निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर व्यू बोलता है कि मैं यंग मास्टर आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं तो बस इस लड़के को मारना चाहता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर इसी लड़के को नुकसान पहुँचाऊँगा तो आपके फादर मुझे क्यों हर्ट करेंगे और ना ही वो मुझसे पंगा लेना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको कुछ भी नहीं किया है और एक अनजान व्यक्ति के लिए तो आपके फादर भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसीलिए मैं बस इस बंदे को मारना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर आप बिल्कुल भी मरना नहीं चाहते तो आप रास्ते से साइड हट जाएं। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो बाकी सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईगो में बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कियान बोलने लगता है, क्या सही में यहाँ पर तुम लोगों को लगता है कि तुम हम लोगों को मार सकते हो? आज यहाँ पर तुम्हारी मौत है, इसीलिए तुम हमारे पास आए हो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। लेकिन यहाँ पर वो 5 लोग होते हैं और उनमें से एक छठा यहाँ पर झाव होता है, जो कि यहाँ पर इन सभी के साथ उन सभी का फाइट का बिल्कुल भी मैच नहीं होता। झाव बोलता है, क्या सही में यहाँ पर तुम हम 5 से फाइट कर पाओगे? तुम्हारे पास यहाँ पर खाली 2 ही लोग हैं जो कि यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, और यहाँ पर तुम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो कि हम सबसे फाइट कर सको एक ही बार में। लेकिन यहाँ पर कियान बोलता है, जैसा मैं कहूँगा तुम लोगों को वैसा ही करना है। जबकि वो भी यहाँ पर बोलता है, चलो यहाँ पर अब बकवास बंद करते हैं और इन सभी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर बाहर जाकर हमारे इन सब बातों के बारे में इन्होंने किसी को बता दिया तो यहाँ पर हमारी जान खतरे में आ जाएगी। इसीलिए जल्दी से इन्हें ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर अब ये लोग भी एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर तुरंत ही जो कियान होता है वो यहाँ पर सबसे पहले जाओ से बोलता है, जाओ यहाँ पर तुम मेरे और अपने बीस्ट को लेकर उस साइड में जाओ और उस साइड पर हमला करो। और वो अपने 205 से बोलता है, तुम यहाँ पर पूरे तरीके से जियाओ की मदद करो। और जियाओ यहाँ पर टोटली 2 लोगों को रोकने वाली थी, और तभी वो अपने दूसरे बीस्ट से बोलता है, तुम यहाँ पर उन दोनों बीस्ट को रोको, उन दोनों बीस्ट के मेंबर्स के साथ उन्हें रोको, और मैं यहाँ पर अकेला ही फाइट करने के लिए जा रहा हूँ अब एक बंदे से। और यहाँ पर जैसा कि कियान ने कहा होता है वैसे ही यहाँ पर अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जियाओ और कियान के बीच दोनों ही यहाँ पर जाकर अब फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी जो ये होता है वो बोलने लगता है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद आऊँगा, जब मेरा यहाँ पर बीस्ट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा मैं यहाँ पर फाइट में एंट्री लूँगा। लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बताओ, सबसे पहले तुम यहाँ पर झाओ का क्या करने वाले हो? कियान बोलता है, झाओ को मैं यहाँ पर खुद जाकर संभालने वाला हूँ, ये वही बंदा है जिसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। इस टाइम पर झाओ भी तैयार था कियान का सामना करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि कियान एक लास्ट मेंबर बचा है जो कि अब इसी के ऊपर अटैक करेगा। इसीलिए अब वो कियान को मारने के लिए अपने बीच से रेडी होने को कहता है और कियान के ऊपर अटैक करने को भी कहता है। लेकिन कियान के पास तो यहाँ पर न्यू स्किल आई थी जिसको अब हम देखने वाले थे, और यहाँ पर कियान की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि यहाँ पर वो लोग उसे पकड़ भी नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर कियान बोलता है, क्या यहाँ पर सही में तुमको लगता था कि तुम्हारा ये एक नॉर्मल सा बीस्ट मुझे मार पाएगा? लेकिन तभी यहाँ पर जो उसका बीस्ट होता है वो यहाँ पर उसे अपने दोनों पंजों के बीच में दबाकर मारने ही वाला होता है। लेकिन कियान की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट थी, वो यहाँ पर तुरंत ही उस जगह से निकल जाता है, जिसके बारे में तो यहाँ पर झाओ को भी नहीं पता चलता। जब झाओ यहाँ पर उसे अपने पीछे देखता है तब उसे समझ में आता है कि कियान कितना ज़्यादा फास्ट है, और वो कियान की इस स्पीड को देखकर बोलता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग होगे। कियान तुरंत ही झाओ का गला पकड़ लेता है और यहाँ पर बोलने लगता है, तुम यहाँ पर अपने बाकी सभी साथियों से बोलो कि वो यहाँ पर मेरे साथियों को बिल्कुल भी हमला ना करे। अगर उन्होंने मेरे साथियों को फिर हमला किया तो यहाँ पर मैं तुम्हें तुरंत ही मार डालूंगा। यहाँ पर वो तुरंत ही अपने साथियों से ये कहने की कोशिश करता है, और वो झाओ को भी ये समझाता है, यानी कि कियान को भी समझाता है कि हमें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें यहाँ पर आपसी प्रेम भाव से रहना चाहिए, यही सब समझा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो वो होता है वो बोलता है, हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि हमारा इस लड़के के साथ कोई भी समझौता नहीं है, हम यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ पर तुम लोगों को मार डालेंगे। तभी यहाँ पर कियान बोलता है, देख लो यहाँ पर तुमने जिन लोगों का साथ दिया था वो लोग भी अब यहाँ पर तुम्हें नहीं पूछ रहे, तो यहाँ पर अब तुम्हारा क्या किया जाए? तुम्हें तो यहाँ पर मर जाना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अब मार रहा हूँ।
और वो तुरंत ही यहाँ पर उसके गले को ज़ोर से पकड़ने लगता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक शर्त रखता है उसके सामने। वो कहता है कि अगर यहाँ पर तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दोगे तो मैं यहाँ पर इन्हें हराने में तुम्हारी मदद करूँगा और यहाँ पर मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँगा और तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनकर सामने आऊँगा। कियान उसे बताता है कि उसने उसे हमेशा मौका ही दिया है। जब यहाँ पर उसने सबसे पहली बार उसके पेट को मार दिया था, यानी कि 205 को मार दिया था, तो उसने यहाँ पर उससे बदला लेने के बारे में सोचा था और उसने यहाँ पर उसका हाथ तोड़कर उससे बदला भी ले लिया था। और वो दोबारा उससे कभी भी पंगा नहीं लेना चाहता था और ना ही उससे दोबारा कोई उसकी दुश्मनी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम बार बार मेरे रास्ते में आते रहे और हमेशा मुझे परेशान किया। तुमने यहाँ पर कोई भी वजह नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने की। हर मौके में तुमने मुझे टीज किया, परेशान किया, हर चीज़ से तुमने मुझको नीचा दिखाने की कोशिश करी। इसीलिए सही में आज यहाँ पर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो तुरंत ही यहाँ पर उसके गले को तोड़कर उसको मार देता है यहाँ पर, जिसको देखकर वूबी की हालत ख़राब हो जाती है। वो बोलने लगता है उस लड़के ने यहाँ पर एक ही वार से उसे ख़त्म कर दिया। सही में ये लड़का तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने इसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन तभी यहाँ पर जो यहाँ पर झाओ का बीस्ट होता है वो यहाँ पर कियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। कियान भी यहाँ पर इस अटैक को देखकर शॉक था। वो बोलने लगता है यहाँ पर सही में ये अटैक तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये बीस्ट यहाँ पर मेरे ऊपर पीछे से हमला भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कियान की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, जिस वजह से वो यहाँ पर इस बार भी इसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है, वो यहाँ पर कहता है तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर के मौत का बदला लेना है तो यहाँ पर उसके दोनों दोस्तों को मार डालो जो कि वहाँ पर हैं। उनमें से अभी एक के पास पेट नहीं है, इसीलिए तुम आसानी से उसे मार सकते हो। जल्दी इस काम को करो। और यहाँ पर अब वो बीस्ट भी तैयार हो जाता है उनको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर कियान को भी पता चल गया था कि उसने ये ऑर्डर दिया है। लेकिन कियान के पास अब यहाँ पर अपनी और ज़्यादा स्पीड नहीं बची थी, यानी कि वो अपनी इस टेक्निक को और ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा कम रह गई। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी फिश मॉन्स्टर को यहाँ पर बुला लेता है, यानी कि वेल को बुलाता है और अपने डायमेंशनल पॉकेट में अपने दोनों दोस्तों को पहुँचा देता है। जिसके बाद वो दोनों ही उस जगह पर सेफ हो जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर आकर बोलते हैं आखिरकार हम किस जगह पर आ गए हैं। तभी उन्हें पता चलता है वो लोग यहाँ पर एक डायमेंशनल पॉकेट में आ चुके हैं जो कि उसी वेल की है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं हम तो अभी यहाँ पर मरने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर इस डायमेंशनल पॉकेट की वजह हमारी जान बच गई है। हमें वू को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लालच में इस वेल मॉन्स्टर को देखने लगता है। वो बोलता है इस बच्चे के पास तो यहाँ पर एक स्पेस टाइप वाला बीस्ट है, ये बीस्ट मुझे चाहिए। और वो अपने साथियों से बोलता है जल्दी से यहाँ पर इस लड़के को ख़त्म करो क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी और कोई ऑब्सेशन नहीं चाहता हूँ। अगर इसका ये बीस्ट मुझे मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कीमत भी देने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर कियान जो होता है वो उस टाइम पर उस ग्रीन वाले मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। कुछ भी कर कर वो उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब बाकी सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि अब वो लोग चाहते थे कि ये स्पेस टाइप का मॉन्स्टर वू को मिल जाए, जिस वजह से यहाँ पर वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे देने वाला था। और गाइस यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बताया जाता वो यहाँ पर इस स्पेस टाइप के मॉन्स्टर को किस तरीके से कंट्रोल करेगा क्योंकि ये एक दूसरे बंदे का मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज़ होने लगता है जो कि और किसी का नहीं यहाँ पर ही के बीस्ट का होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये भी यहाँ पर इस ऑरा को फील कर लेता है और बोलता है यहाँ पर मेरे बीस्ट ने अब ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और तुरंत ही यहाँ पर जैसे ही ये का बीस्ट आता है वो अपने चारों तरफ यहाँ पर एक पावरफुल बैरियर क्रिएट कर लेता है। बाकी सभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो बीस्ट अब पूरे तरीके से अपने फॉर्म में आ गया था, यानी कि अब यहाँ पर जो कियान का दोस्त ये था उसका बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और ई रैंक का मॉन्स्टर बन गया था। जिसे देखकर कियान बोलने लगता है ये तो यहाँ पर एक ई रैंक का मॉन्स्टर बन गया है जो कि ई रैंक में 6 लेवल पर है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इन सभी को हरा सकता है। तभी यहाँ पर ये बोलता है अपने मॉन्स्टर से जल्दी जाओ यहाँ पर इन सभी को ख़त्म कर दो क्योंकि मैं बिल्कुल भी इनमें से किसी को ज़िंदा नहीं देखना चाहता। इन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, बुली किया है, इसीलिए इन्हें मार दो। सबसे पहले यहाँ पर उस ग्रीन लेजर्ड को यहाँ पर वो तुरंत ही एक ही स्ट्राइक में मार देता है और बाकी सभी के ऊपर भी अपनी आइस पावर से अटैक करने लगता है। उसकी आइस पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी बाकी सभी पेट यहाँ पर मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। और तभी अब यहाँ पर जो वो होता है वो भी यहाँ पर अपने साथियों से बोलने लगता है जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलो क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर है इसकी पावर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, इसका सामना हमारा कोई भी मॉन्स्टर नहीं कर सकता। लेकिन तुरंत ही कियान उसके सामने आ जाता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पर भागने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो, इसीलिए अब यहाँ पर भागो मत, हमारा सामना करो। हम भी यहाँ पर अपनी पावर्स को देखना चाहते हैं, आखिरकार हम तुमसे कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
कियान उनसे यहाँ पर ये भी कहता है कि अगर उन लोगों को यहाँ पर इतना ही ज़्यादा मौत का डर था तो उन्हें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो भी बंदा काफ़ी ज़्यादा डरपोक होता है उसे ऐसी जगहों में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर ये होता है वो बोलते हैं हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन लोगों को जल्दी मार देना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो वो होता है वो बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर अगर तुम लोगों ने हमें मार दिया तो हमारा ब्लैक आइलैंड गिल्ड है वो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और यहाँ पर तुम लोगों को पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा। कियान बोलता है अगर यहाँ पर वो हमें मारने के लिए आएंगे तो हम उन्हें भी मार कर हेल में भेज देंगे तुम लोगों के पास ही, इसीलिए तुम चिंता मत करो। वो भी अगर हमें मारने आएंगे तो हम उन्हें भी तुम्हारे पास भेज देंगे। और वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर उसको यहाँ पर ज़मीन में पटक देता है और बोलता है आज यहाँ पर तुम जिंदा नहीं बच सकते, चाहे यहाँ पर आज तुम कुछ भी कर लो। दूसरी तरफ जो कियान का बीस्ट होता है वो भी यहाँ पर वू के बीस्ट को मार चुका था। कियान भी यहाँ पर अब वू को मारते हुए बोलने लगता है तुमने मुझे एक बात बताई थी कि यहाँ पर अगर हम किसी भी बैटल ग्राउंड में होते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी जान के बारे में भी नहीं पता होता कि यहाँ पर हम दूसरे की जान के बारे में सोच सके, लेकिन अगर यहाँ पर तुम एक रियल फाइटर हो तो तुम यहाँ पर सब चीज़ के बारे में सोच लेती हो। बस मैं तुम्हें यही बात आज लास्ट टाइम पर बताने वाला था। और तुरंत ही ये कहने के बाद वो यहाँ पर वू को मार देता है। हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर ब्रदर ये होते हैं वो कहने लगते हैं आज यहाँ पर पहली बार मैंने काफ़ी सारे लोगों को मारा है और यहाँ पर पहली बार कोई मर्डर किया है। लेकिन कियान से वो यहाँ पर पूछ रहे होते हम यहाँ पर इन मर्डर्स को किस तरीके से छिपाने वाले हैं, लेकिन कियान तो यहाँ पर कुछ अलग ही कर रहा था। उसने यहाँ पर अपनी फिश को बुलाकर एक पिक को यहाँ पर अपने डायमेंशनल पॉकेट में रखना स्टार्ट कर दिया था। कियान यहाँ पर बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ पर इस पिक के अलावा इन सभी मॉन्स्टर्स को इसी जगह पर छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड है, जिस वजह से यहाँ पर वुल्फ्स आकर इन्हें मार डालेंगे और इन्हें खा लेंगे। इस वजह से किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। जबकि ये जो पिग है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल गया है, जिस वजह से सभी लोगों को नहीं लगेगा कि यहाँ पर किसी पिग ने इनके ऊपर अटैक किया है। मेरा मतलब है किसी वुल्फ ने अटैक किया है, इसीलिए मैंने इस पिक को हटा दिया। और वो तभी बताता है इस वर्ल्ड में यहाँ पर जब से मॉन्स्टर्स आए हैं हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा बन गया है। डार्क सोल्स ने हमारे ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, हम भी यहाँ पर डार्क सोल से फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जिससे हम काफ़ी लंबे टाइम से फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उस चीज़ से नहीं जीते, जो कि यहाँ पर ब्रदर और ब्रदर यहाँ पर आपस में फाइट कर एक दूसरे को मार डालते हैं बस चंद पैसों के लिए। जो कि बात यहाँ पर वो रियलिटी के लिए कर रहा था। और वो ये भी कहता है कि यहाँ पर आजकल की जो ह्यूमैनिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग खाने में एक पिग को खा रहे होते हैं जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट था, जिसको खाते हुए वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं हमें यहाँ पर किसी को भी नहीं बताना है कि हम खाने में किसी स्पिरिचुअल बीस्ट को खा रहे हैं, वरना हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये सारे कांड हमने किए हैं। जहाँ पर अब कियान उनसे कहता है हमने काफ़ी सारे कोड्स को ढूंढ लिया है, इसीलिए अब हमें और कोड्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कल हम लोग बस यहाँ पर इस फॉरेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि किसी लेडी की होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। यहाँ पर ये लोग भी इस आवाज़ को सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये कौन है, क्या यहाँ पर कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। और तभी एक लेडी इन्हीं की तरफ चलती हुई आ रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से खड़ी भी नहीं हो रही थी। कियान जैसे ही यहाँ पर इसको देखता है ये बोलता है ये तो यून है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। यून की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, यानी कि इस जगह पर एक पावरफुल मॉन्स्टर है। और इसी के साथ एक ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी।